हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम विश्व के जो प्रमुख जीवोम हैं या बायोम हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि जो भूमंडल है वो उसके 30% भाग पर स्थलीय आवास है, और ये जो 30% स्थलीय आवास है भूमंडल का, उसमें बड़े बड़े क्षेत्र, उसको बड़े बड़े क्षेत्रों में बांटा है, उन्हीं को बायोम कहते हैं। तो एक पारिस्थितिक क्षेत्र की जो विशिष्ट वनस्पति और जंतुओं का एक जटिल समूह होता है जो दूसरे स्थलीय सामुदायिक आवासों से स्पष्ट भिन्नता प्रदर्शित करता हो, उस क्षेत्र को जीवोम या बायोम कहते हैं। यानी कोई भी पारिस्थितिक क्षेत्र जिसकी विशिष्ट वनस्पति और जंतुओं का एक जटिल समूह हो और वो किसी दूसरे स्थलीय सामुदायिक आवास से स्पष्ट भिन्नता प्रदर्शित करता हो, तो उस क्षेत्र को जीवोम या बायोम कहते हैं। पारिस्थितिक विभिन्नता के आधार पर समस्त पृथ्वी है उसको विभिन्न स्थलीय बायोमों में वर्गीकृत किया गया है। जो बायोम है, विश्व के प्रमुख जो बायोम या जीवोम हैं, इनका वर्गीकरण कोपेन ने किया। उन्होंने जलवायु के आधार पर जो बायोम है उनको समझाने का प्रयास किया। बायोम का मतलब होता है विशाल आवास। बहुत बड़े क्षेत्र में जो फैले हुए आवास हैं उनको बायोम कहते हैं। और इन बायोम की जो सीमा है वो भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि इन पर जो जलवायु और अन्य अवरोध है उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किंतु जो जैव भौगोलिक क्षेत्र की सीमा है वो नियत रहती है, वो एक कांस्टेंट रहती है। ऐसे स्थलीय आवास जो अपने क्षेत्र विशेष की मृदा, वातावरण और अन्य अजैविक कारकों से परस्पर अनुक्रिया के फलस्वरूप अपना विशिष्ट क्षेत्रीय आवास का निर्माण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। यदि हम बायोम के प्रकार की बात करें तो जैसा कि इस सारणी में दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि यदि पूरी पृथ्वी को ही एक बायोम मान लें तो फिर फर्दर उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, है ना। और उसमें मुख्य रूप से होंगे जैसे जो ध्रुवीय बायोम है वो टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, और माउंटेन बायोम या पर्वतीय जीवोम, और वनीय बायोम, फॉरेस्ट बायोम्स। तो इस तरह से हम जो बायोम है उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रीयकरण के आधार पर बायोमों का निर्धारण करते हैं, तो समुद्र तल से जो पर्वत की चोटी तक पाए जाने वाले विभिन्न जीवों में ध्रुव और भूमध्य रेखा के मध्य पाए जाने वाले जीवों में बायोम के समान ही होते हैं। अब आप जानते हो कि जो ध्रुवीय बायोम कौन से हैं? आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। जैसे आप यहाँ पर ये क्या है, ये जो फिगर है ये बायोम को, भिन्न भिन्न बायोम को दर्शाता है। तो इसमें आप देखोगे कि एकदम से उत्तर में और एकदम से दक्षिण में बर्फ के क्षेत्र हैं, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं। इनको हम ध्रुवीय बायोम या आर्कटिक बायोम कहते हैं। पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है वो हमेशा हिम आच्छादित रहता है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है। यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी होती है, उसके कारण यहाँ पर जो वेजिटेशंस हैं वो नहीं उग पाती है, वनस्पति नहीं उग पाती है, अतः यहाँ पर जीवन लगभग शून्य होता है। तो ये ध्रुवीय बायोम भी अपने आप में बायोम है, जो कि दो हैं, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से ये दो बायोम बन गए। दूसरा जो है वह है टुंड्रा बायोम। जो उत्तर कटिबंध है, ये जो उत्तरी कटिबंध है, यानी आप ये देखोगे उत्तरी, इसमें जो उत्तरी आपके, जैसे इसको देखें तो रूस का ऊपर का क्षेत्र है ना, और इधर कनाडा के ऊपर का क्षेत्र जो कि अमेरिका के अधीन है,
और कुछ क्षेत्र यहाँ पर नॉर्वे और ये आते हैं आपके, जो बर्फ़ से आच्छादित नहीं है। तो उत्तर कटिबंध का दक्षिणी या नीचे का, यानी अपने अपने पहला आर्कटिक जो बायोम देखा उसके जो दक्षिणी भाग है या नीचे का भाग है वो टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर वृक्षों का अभाव होता है। यह यूरोप, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका के मध्य तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र लगभग 50 लाख एकड़ में फैला हुआ है। तो टुंड्रा बायोम है, ये कहाँ फैला हुआ है? यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग तक। यहाँ पर यदि हम जलवायु की बात करें तो यहाँ पर पाई जाने वाली बर्फ़ की मोटी परत कुछ समय के लिए पिघलती है और ग्रीष्म ऋतु में यह 24 घंटे के दिन और शीत ऋतु में 24 घंटे की रातें होती हैं। औसतन यहाँ पर जो वर्षा है वो 4 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर तापक्रम बहुत ही कम रहता है। टुंड्रा जो बायोम है उनमें यदि हम प्राणी जात की या फौना की बात करें तो विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। इनमें ज़्यादा विविधता नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हैं, यानी टुंड्रा जो बायोम है उसमें जो मुख्य रूप से जंतु पाए जाते हैं वो हैं रेंडियर और बर्फानी खरा, है ना, स्नो हेयर्स, कस्तूरी बरगे या मस्क ऑक्सेन, ध्रुवीय भेड़िए और लोमड़ियाँ। इसके अलावा कैरूवी जाति के जीव पाए जाते हैं। तो ग्रीष्म काल में कुछ मक्खियाँ, कीट, मच्छर आदि भी इस क्षेत्र में पैदा हो जाते हैं। कुछ प्रवासी जीव हैं, पक्षी हैं, जैसे पेंगुइन, गूस, क्रेन आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाला मनुष्य बर्फ़ के घर बनाता है, जिनको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा इग्लू, है ना। और ये जो टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य हैं जो इग्लू बना के रहते हैं उनको हम एस्किमोस कहते हैं। यहाँ पर यदि हम वनस्पति जात या फ्लोरा की बात करें तो बर्फ़ के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। यहाँ पर रसेस, मॉस, पुष्प शाक, फ्लावरिंग हर्ब्स, ग्रासिस, लाइकेन्स, रेंडियर मॉस आदि कुछ प्रजातियाँ हैं वनस्पति की जो पाई जाती हैं। और यहाँ पर रहने वाले जंतुओं में विभिन्न अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे ताप रोधक स्तर या शीत निष्क्रियता। यहाँ पर वर्णकों का अभाव पाया जाता है। तो जो इतने ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो लगभग सफ़ेद रंग के जीव होते हैं और ये लोग सामूहिक विश्राम या प्रवासन की क्रिया करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बायोम है उसको हम कहते हैं टैगा बायोम। टैगा अर्थात कोणधारी वन क्षेत्र या शंकुधारी जो वन होते हैं उनको हम टैगा कहते हैं। टुंड्रा बायोम का जो दक्षिणी भाग है, जो आपका टैगा था, वो तो पिंक कलर में आप इस फिगर में देख रहे होंगे, है ना। इस चित्र में आप देख रहे होंगे जो पिंक कलर में ऊपर दे रखा है नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ पोल के दक्षिण में, वो सब तो क्या था? टुंड्रा था। और उसके नीचे जो आप ग्रीन देख रहे हो ये क्या है? टैगा का रीजन है। टैगा का मतलब यहाँ पर क्या है? कोणधारी वन, कोणधारी या शंकुधारी वन टैगा कहलाते हैं। और टुंड्रा बायोम का जो दक्षिणी भाग में यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ क्षेत्र टैगा बायोम कहलाता है। इसमें स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे, साइबेरिया, मध्य और उत्तरी रूस और कनाडा का उत्तरी भाग अलास्का आता है, जो कि टैगा बायोम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यदि हम जलवायु की बात करें तो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जो जलवायु है वो नम और ठंडी होती है। यहाँ पर शीत ऋतु लंबी और ग्रीष्म ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर यदि फौना की बात करें यानी प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पर मिंक, वन बिलाव, लिंक्स, मूस, भूरे भालू, ग्रिजली बियर्स जिन्हें कहते हैं, भेड़िए, मार्टिन, सेही, पॉर्क्यूपाइन जिनको कहते हैं, इस तरह के स्तनी, राना, हायला जैसे एम्फीबियन और कुछ कीट जैसे ब्रॉक विटल, मॉथ आदि पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्राणीजात पाया जाता है। और टैगा बायोम में जो वनस्पति हैं वो कौन सी होती हैं? शंकुधारी वन होते हैं, जिनमें फर्न, स्पाइन, स्प्रूस, बर्न, जो शंकुधारी वन है उनमें फर्न, पाइन्स, स्प्रूस आदि हरे
पादप पाए जाते हैं। और ये पादप होते हैं सघन होते हैं। ये क्षेत्र शंकुधारी वनों का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो लकड़ी है, टिम्बर, वो आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त कुछ झाड़ी पादप जैसे ऑर्किड्स है, लाइकेन्स है आदि भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चौथा बायोम है उसको हम कहते हैं पर्वतीय बायोम या माउंटेन बायोम। जो पर्वत की ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जैविक क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे जो पर्वतीय शिखर हैं वो बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इन पर्वतीय शिखरों पर वृक्ष नहीं पाए जाते। ये जो पर्वत का जो सबसे ऊपर का शिखर होता है जो बर्फ से ढका होता है उसको हम एल्पाइन जोन कहते हैं। इससे जो कम ऊंचाई है वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है, उनमें भी स्तरीकरण होता है, और जो वनस्पति हैं वो अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। तो जो एल्पाइन जोन है उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसमें शंकुधारी वन पाए जाएंगे, और इन शंकुधारी वनों के नीचे पर्वत हैं उन पर पर्णपाती वन या डेसिडस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। जिनके पर्णपाती वन का मतलब जिनकी वृक्षों की पत्तियां वर्ष में एक बार कम से कम झड़ जाती हैं। जो सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। पारिस्थितिक परिस्थितियों के अनुसार जीवजात इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पांचवा बायोम है उसको हम वनीय बायोम या फॉरेस्ट बायोम कहते हैं। आवास और आबादी विहीन जो भूमि है वो वन कहलाती है, यानी ऐसा स्थलीय क्षेत्र जहाँ पर जंगल है लेकिन आवास नहीं है, आबादी नहीं है इंसान की, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। वनस्पति की विभिन्नता और भिन्न भिन्न जलवायु के कारण इनको फर्दर बहुत सारे क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इनको फिर फर्दर जो हम बांटते हैं वो किस में बांटते हैं? पहला शंकुधारी वन, कॉनिफर फॉरेस्ट। दूसरा शीतोष्ण वन या टेम्परेट फॉरेस्ट। तो जो कॉनिफर्स हैं और दूसरे कौन से? शीतोष्ण। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट जो है शीतोष्ण वन है। शीतोष्ण का मतलब जहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है लेकिन एक समान रहता है साल भर। तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इनमें भी फर्दर हम 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक तो शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दूसरा शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं उनमें पत्तियां वृक्षों की गिरती है, और जो शीतोष्ण सदाबहार हैं उनमें पत्तियां एक साथ कभी भी नहीं गिरती, तो हमेशा वो हरे बने रहते हैं। और तीसरा जो प्रकार है शीतोष्ण वन का वो है शीतोष्ण वर्षा वन। इसके अलावा जो फॉरेस्ट बायोम है तीसरा, यानी पहला बायोम जो फॉरेस्ट बायोम है वो कौन सा हो गया आपका? शंकुधारी वन। दूसरा कौन सा हो गया? शीतोष्ण वन। और तीसरा कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय वन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, डार्क ग्रीन में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं? ये आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सब ट्रॉपिकल उप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट बायोम है उसका जो पहला प्रकार है कॉनिफर फॉरेस्ट, उनके बारे में आप जान लो। जो शंकुधारी वन है, कॉनिफर फॉरेस्ट का मतलब शंकुधारी वन, ये हमेशा हरे रहने वाले घने वन होते हैं। ये ठंडे प्रदेश और उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है, जो पादप पाए जाएंगे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वो शंकुधारी पादप पाए जाते हैं। यदि इन शंकुधारी वन क्षेत्रों की जलवायु की बात करें तो इन वनों में प्राय बर्फ गिरती रहती है, यानी हिमपात होता है। यहाँ जो वर्षा है वो अत्यधिक और नमी पाई जाती है। शीत ऋतु लंबी होती है इन क्षेत्रों में, और जो ग्रीष्म ऋतु है वो कम अवधि की होती है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा में जो खनिज लवण है वो
कम हो जाते हैं, इसलिए ये जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। यहाँ पर यदि हम प्राणी जात की बात करें या फौना की बात करें तो यहाँ पर जो एम्फीवियन है उनमें हायला, राना, चिड़ियों में बड़ी चिड़ियाँ, क्रॉसबिल्स, कठफोड़ा, बीवर जैसी जीव पाए जाते हैं। यानी देखो, प्राणी जात को याद करने के लिए, यानी कॉनिफर फॉरेस्ट है उसमें आप देख लो कि जो एम्फीबियन है उसमें हायला पाया जाएगा, राना टिग्रेना पाया जाएगा। बर्ड्स की बात करेंगे तो इसमें बड़ी चिड़ियाँ पाई जाती हैं जैसे क्रॉसबिल्स है, कठफोड़ा है, बीवर है। और स्तनधारियों की बात करें मैमल्स की तो इसमें चूहे, भूरे भालू, कैरूबी, सेई भेड़िया, लोमड़ी। और इंसेक्ट की बात करो तो बहुत, वॉक्रविटल आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वनस्पति जात है वो शंकुधारी पादप जैसे स्प्रूस, चीड़, लॉक, वॉल्सम आदि पेड़ पाए जाते हैं। और नमी होने के कारण यहाँ पर लाइकेन और बांस भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं वो है शीतोष्ण वन या टेम्परेट फॉरेस्ट। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, बड़ी, वो पाए जाते हैं। वर्षा, जलवायु और वानस्पतिक विविधता के आधार पर इनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन या टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। टेम्परेट जो डेसिडस फॉरेस्ट है, जो यानी ये जो शीतोष्ण वन हो गए उसमें शीतोष्ण में पहला कौन सा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है इन वनों में सर्दियां अत्यधिक ठंडी और गर्मियां कम गर्म, ताकि जो वर्षा है गर्म, जिससे इसके अलावा जो वर्षा है वो भी काफ़ी होती है, यहाँ पर वर्षा की कमी नहीं होती है। इन क्षेत्रों में पतझड़ में पत्तियां झड़ जाती हैं, पर्णपाती है, पर्णपाती का मतलब ये होता है कि पत्तियां गिरती हैं, और बसंत में फिर से नई पत्तियां या स्प्रिंग में नई पत्तियां आ जाती हैं। यहाँ पर प्रति वर्ष 20 से 60 इंच वर्षा होती है, यानी 50 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शीतकाल में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री तक हो जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पर जो प्राणी जात पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, वहाँ पर अकशेरुकी की जो प्राणी हैं उनमें आपके केंचुए हैं, मिलीपीड्स हैं, कीट, घोंघे आदि पाए जाते हैं। और कशेरुकियों में मेढक, सैलामेंडर, कठफोड़ा, सुअर, जंगली सुअर, हिरण, एंटीलॉप्स, उल्लू, भेड़िया, ओपोसम जैसे जंतु पाए जाते हैं। और यदि यहाँ की वनस्पति जात की बात करें तो यहाँ पर पतली चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं, लंबे वृक्ष, काफ़ी लंबाई ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उनमें मुख्य रूप से देवदार, शिडार, चीड़, पाइन, ओक, मैपल, कॉटनवुड, हिकोरी जैसे पादप पाए जाते हैं। इनका जो शीतोष्ण वन है उसका जो दूसरा प्रकार है शीतोष्ण सदाबहार वन। इन वनों में लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचे जो शाकीय पौधे हैं, हर्ब्स हैं, वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर शीत ऋतु में जलवायु नमी और ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती है। यानी जो जलवायु होती है शीतोष्ण सदाबहार वनों में, इनमें जो शीत ऋतु है उसमें जो जलवायु है वो नम होती है और ग्रीष्म ऋतु में जो जलवायु है शुष्क हो जाती है। यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी पत्तियाँ कठोर सुई के समान और चौड़ी होती है। इन वनस्पतियों में रीजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है और यहाँ पर आग वाग लगती रहती है जिससे क्षतिग्रस्त पादप है उनमें पुनः रुद्र भवन हो जाता है। यहाँ पर जो प्राणी जात की बात करें तो इसमें खरहा, हिरण, खच्चर, छिपकली जैसे जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर खुरचारी और कूदने वाले प्राणी भी पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनों का जो तीसरा प्रकार है जिनको हम शीतोष्ण वर्षा वन कहते हैं या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कहते हैं, यहाँ पर सदैव वर्षा होती रहती है और जलवायु ठंडी रहती है। मौसमीय परिवर्तनों के कारण जो तापक्रम और वर्षा की स्थिति है उसमें बदलाव आता रहता है। यहाँ पर वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं, 100 मीटर तक ऊंचे होते हैं और जल का यहाँ पर अधिक होने के कारण प्राणी और जो वनस्पति जगत है उसमें कम विविधता पाई जाती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन
ये दो प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन है या ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो दो तरह के होते हैं। एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो वन है मुख्य रूप से आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ये आपके मिलेंगे मध्य अमेरिका में, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो मध्य अमेरिका में, और दक्षिणी एशिया में भूमध्य रेखीय जो अफ्रीका, मलाया, बॉर्नियो, न्यू गिनी आदि क्षेत्र जो हैं उनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वो घनी और हरी होती है। पेड़ पौधे इन वनों के प्रमुख लक्षण हैं। यही यहाँ पर वर्षा है वो बहुतायत में होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय यानी जहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण जलवायु है और वर्षा अच्छी होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो वन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनमें पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब जिनके पत्ते झड़ते हैं वनों में। तो इन वनों में क्या है, सीजन्स चेंज होते रहते हैं यानी ऋतुएं बदलती रहती हैं और इन्हीं के अनुसार क्या होता है, वर्षा होती है। यहाँ पर तापक्रम अधिक रहता है। वर्षा मानसून के अनुसार होती है, इसलिए ये मानसूनी वन भी कहलाते हैं। यहाँ पर घनी लंबे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जो चौड़ी घनी पत्तियाँ हैं एक कैनोपी की समान होती है, यानी जो वन होते हैं उन पर ऊपर एक कैनोपी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर बांस, टीक, देवदार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और जंतुओं में मेंढक, सर्प, चिड़िया, शेर, हिरण, सांवर, चीतल, दरियाई घोड़े, लंगूर, गौरीला आदि जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चौथा प्रकार है वनों का वो है उप उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वन मेनली फ्लोरिडा में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होने के कारण ऋतुओं में अंतर नहीं होता। यहाँ पर सदाबहार पेड़ या वनस्पतियाँ जैसे पॉम, फर्न, ओक, इमली, अंजीर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वृक्षों में ही निवास करते हैं। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में दो बातें देखी, एक दो मतलब टॉपिक है वो कवर किए। पहला था जो विश्व के प्रमुख जीवों में या बायोम है उनके बारे में जाना। तो जो कॉपेन था उसने जो पूरा भूमंडल है उसको 5 बायोम में बांटा। पहला था आर्कटिक बायोम या ध्रुवीय बायोम, दूसरा टुंड्रा बायोम, तीसरा टैगा बायोम, चौथा पर्वतीय बायोम और जो पांचवा है वो था फॉरेस्ट बायोम। और जो फॉरेस्ट बायोम थे उनको हमने देखा कि पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं जो वन्य जीवों में: शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन और उप उष्णकटिबंधीय वन। जो शीतोष्ण वन थे उनको हमने फर्दर 3 भागों में बांटा: शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण वर्षा वन। तो इस तरह से इसको एक जो ये फ्लो डायग्राम है इसको आप ज़रूर ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, तो आप इससे आप ढंग से समझ पाओगे कि क्या कैसे बटा हुआ है पूरा भूमंडल। और जो उष्णकटिबंधीय वन है उनको भी फर्दर 2 भागों में बांटा, एक तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और दूसरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थैंक यू।